जवाहर साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी पीटी का पेपर 2 का एक टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट या इसे कहें कि आपदा प्रबंधन। ठीक है। और टॉपिक को करने से पहले इससे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि 6 जेपीएससी और 7 to 10 जेपीएससी में कैसा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। ठीक है। 6 जेपीएससी में इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आया हुआ था और 7 to 10 जेपीएससी में इस क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। और 2 क्वेश्चन कुछ सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन वो बेसिकली वो क्लाइमेट का पार्ट है, वो इसमें डालना उतना सही नहीं होगा। ठीक है। और लेकिन टॉपिक कुछ काफी हद तक वो मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो मिलिए एक टॉपिक को अभी लेके चलते हैं, मिलिए एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं 7 to 10 जेपीएससी में। ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक को देखेंगे कि किस तरह से टॉपिक को डील कर। इससे क्वेश्चन से एक अंदाजा लग जाएगा कि टॉपिक को डील कैसे करना है। मतलब पहला तो ये अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और दूसरा ये लग जाएगा कि कितना डेप्थ में या किस हद तक टॉपिक के अंदर घुसना है हमें। ठीक है। तो चलिए एक एक करके टॉपिक को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JSDMA has been constituted in the year। ठीक है। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA किस वर्ष में गठित की गई है। ठीक है। तो ये एक संगठन है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JSDMA। ठीक है। तो ये किस वर्ष में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, आपको 4 में से चुनना पड़ेगा। ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है वैसे। ठीक है। अगर टॉपिक क्लियर होगा तो ये बहुत आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। आपको लग रहा होगा आंसर नहीं, आंसर बता दें, लेकिन आंसर जब टॉपिक डील करेंगे तो सब आंसर एक एक करके आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA इज हेडेड बाय। कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है। यहाँ पे प्राधिकरण दोनों में जगह वही है आपका, यहाँ प्रबंधन हाँ वही है, कुछ एक ही टाइप का चीज है वैसे। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन करता है, मतलब उसका हेड कौन है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या कोई एक, या दोनों में से कोई एक है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है और इसमें आपको डिसाइड करना है। तो टॉपिक देख लीजिए, एक है स्टेट लेवल वाला क्वेश्चन है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक स्टेट वाला है और एक डिस्ट्रिक्ट वाला है। ठीक है। तो ये दोनों आपदा प्रबंधन का ये टॉपिक है, उसके जो संस्थागत जो वाला जो पोर्शन है या जो जगह है वहां से ये दोनों क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है सृजन आर। ठीक है। कि इसका काम क्या है, सृजन नाम की एक संस्था जो है इसका काम क्या है। ठीक है। कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है। क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएटिंग नॉलेज कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर्स या ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र। ठीक है। क्या काम करना। दूसरा क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना। तीसरा प्रोवाइडिंग लोकल नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन, इसका है कि स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। और चौथा है ऑल द अबव, तो इनमें से सभी। ठीक है। तो जो टॉपिक करेंगे तो ये संस्था का नाम तो आएगा ही और उस समय इसका कार्य भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्टेट ऑफ झारखंड एक्सपीरियंस्ड सीवियर drought due to deficit of rainfall। In which year state of Jharkhand experienced severe drought due to deficit of rainfall। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया। तो किस साल गंभीर सूखा का अनुभव किया था झारखंड। 4 ऑप्शन 2001, 2005, 2010 और 2006। ठीक है। ये बेसिकली अलग अलग तरह के जो आपदाएं होती है उनमें से एक के बारे में है। ठीक
ठीक है, जैसे मतलब सूखा है एक है, बाढ़ है दूसरा होगा, ठीक है। तो उसमें से थोड़ा सा अंदर घुसा है और पूछा है कि झारखंड में कब सूखा का अनुभव किया गया था, बड़ा अच्छा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन डैश ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 empowers गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू एस्टैब्लिश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने का कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, ठीक है। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा डैश है, धारा डी है, राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन सा धारा राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है कि एसडीएमए का वो गठन करे, ठीक है। चार ऑप्शन, सेक्शन 4(1), सेक्शन 15, सेक्शन 16 और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर के जो चार क्वेश्चन थे वो ऊपर सरसरी नजर से भी तैयारी हो तो हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा अंदर उतरना पड़ेगा, बिना अंदर उतरे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका छठा क्वेश्चन है झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। तो ये योजना क्या है, ठीक है, या ये क्या काम करता है, बेसिकली इससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 7th से 10th जेपीएससी का पूछा हुआ है, एकमात्र क्वेश्चन यही पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बाकी बहुत टफ है कुछ लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, तो उससे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है कि क्या चीज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन, तो उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड आपदा प्रबंधन योजना का काम क्या है बेसिकली। तो एड्रेसेस एडेप्टेशन कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, ठीक है। सेकंड है कंट्रोल्स जीएचजी एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रित करता है, ठीक है। तीसरा है प्रमोट एफॉरेस्टेशन, वनीकरण को बढ़ावा। और चौथा है अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स फॉर रेस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स फॉर रेस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस है। और अब क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, तो पूरा एक तरह से इस पूरे चैप्टर का निचोड़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट का समझ होना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब ये चैप्टर सिर्फ पीटी में नहीं पूछा जाता है, ये मेंस का भी एक टॉपिक है, ठीक है। और मेंस में 7 जेपीएससी में भी इससे एक क्वेश्चन था, और 7 to 10 जेपीएससी जो उसके बाद वाला है उसमें भी एक क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन आपको इससे पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी में भी है और मेन में भी है, और एक ही तैयारी से काफी हद तक ये दोनों मतलब पीटी और मेन दोनों का हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये दोनों जगह ये काम आने वाला है, ठीक है। तो मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको भी देखते हैं। बेसिकली उससे पहले एक चीज और कि ये टॉपिक आपका पेपर 4 का हिस्सा है, जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पेपर है, ठीक है, या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये उसका पार्ट है, पेपर 4 का पार्ट है, ठीक है। पेपर 4 में ये जो नीचे साइड देखेगा तो आपको करीब 23 नंबर टॉपिक पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मेंस में 2 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। ये आपका 6 जेपीएससी मेन से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि डिस्कस क्रिटिकली द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी इन इंडिया, यानी भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम का
आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, पहला संगठन को देखना है आपको, दूसरा इसका कार्यक्रम को देखना है। ठीक है, और तीसरा इसका आलोचनात्मक विवेचना करना है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा इसी क्वेश्चन मतलब इसका आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि टॉपिक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, और टॉपिक में जो दिया हुआ है जो डिस्कस करेंगे सब कुछ मतलब ये दोनों क्वेश्चन उस आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए 7वां से 10वां जेपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको देखते हैं कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, डिस्कस विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। दृष्टांत उपयुक्त दृष्टांतों के साथ चर्चा करें। ठीक है, मतलब कैसे आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है, उसको एग्जांपल्स के साथ उस चीज का आप चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से आपको क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया है। ठीक है, 6 में भी और 7 to 10 जेपीएससी में भी। ठीक है, और जो टॉपिक का जो सिलेबस है, ठीक है, या जो एक तो मेंस का सिलेबस है, ठीक है, और दूसरा जो पीटी में खास करके जनरलाइज सिलेबस है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और कुछ नहीं दिया हुआ उसमें। ठीक है, ये जो टॉपिक में पढ़ना है उससे आपको ये दोनों तरह का क्वेश्चन आपका डील आराम से हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका थोड़ा सिलेबस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हमें टॉपिक में करना है, दोनों को देख लेंगे तो आराम से ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे चीजें आगे बढ़ेगा। चलिए मेंस के सिलेबस को देखते हैं। इसमें सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉजेज, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। ठीक है, यानी कारण, आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। ठीक है, किस कारण से आपदाएं आता है ये पहला, दूसरा आपदा का अर्थ तो इसका मीनिंग क्या होता है, तीसरा वर्गीकरण में कितने तरह से उसको बांटा जा सकता है आपदाओं को। ठीक, और दूसरा है डिजास्टर मिटिगेशन, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स, यानी आपदा का समन मतलब कैसे उसको दबा रहे हैं, तात्कालिक कारण और तात्कालिक उपाय और दीर्घकालिक उपाय, मतलब आपदा आया तो तुरंत क्या करना है, और लॉन्ग टर्म में या दीर्घ काल में क्या करना है कि आपदाएं ना हो और जो क्षति हो तो कम से कम क्षति हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका मेंस का सिलेबस। ठीक है, और देखिए जो चैप्टर में हमें करना क्या है वो देखते हैं फिर सब क्लियर होगा अभी। ठीक है, तो चैप्टर में कि क्या है तो मतलब आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, दूसरा है कि आपको क्यों है। ठीक है, तो डिजास्टर मतलब जो आपदा क्यों आता है तो अलग अलग कारण है, बाढ़ है तो एक कारण है, सूखा एक कारण है, आग लगना तो वहाँ एक कारण है, युद्ध होना तो वहाँ एक कारण है। ठीक है, या फिर डिफॉरेस्टेशन या जो जंगल का कटाई वगैरह होता है तो हाँ वो एक कारण है। ठीक है, चाहे तूफान जो आता है, टाइफून वगैरह है, हार्पून वगैरह है, सुनामी वगैरह है, अर्थक्वेक है या वोल्केनो है। ठीक है, तो सब एक कारण है। ठीक है, तो ये क्यों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि कैसे, तो उसका जो इसको दबाना है तो वो कैसे दबाना है, मतलब जो आपदाएं आ रहा है उसको कैसे दबाना है, कैसे रोकथाम करना है उसका, तो 3 तरह से होता है। एक तो आपदा के पहले होता है, एक आपदा के समय में होता है और एक आपदा के बाद होता है। तो 3 तरह से आप इस काम को कर पाते हैं। ठीक है, चौथा है संगठन। तो संगठन तो राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, राज्य स्तर पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे क्या है, ब्लॉक स्तर पे क्या है, पंचायत स्तर पे क्या है, तो कैसे डिवाइड होगा वो, और दूसरा और लास्टली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा संगठन वगैरह हमें नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, बस ये जो कैसे वाला है ना, कैसे का एक्सटेंशन कर सकते हैं कि कैसे को ये थोड़ा सा मदद दे सकता है कि हम उससे एक प्रेरणा लेने टाइप में हम उसको देख सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं है वो। ठीक है, एक आपका जापान में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ है तो बेसिकली उसको डिस्कस किया गया है, तो उसको थोड़ा बहुत इससे अगर मिला के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा चीज कीजिएगा। ठीक है, तो आपका पीटी का जो हमने अभी 6 क्वेश्चन देखा वो 6 में से 6 आपको आराम से बन जाएगा। ठीक, मेंस का 2 क्वेश्चन देखा, दोनों क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं अगर आप इतना सारा चीज को कर लेते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, संगठन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई क्वेश्चन नहीं आया वैसे अभी, इसकी जो 4 क्वेश्चन है। ठीक है,
तो जो 6 जेपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इस जगह से क्वेश्चन था वो आपका, ठीक है। और बाकी जो 7 से 10 जेपीएससी वाले में जो क्वेश्चन है वो टोटल का एक निचोड़ है, वो सबको समझ जाते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके डेफिनेशन को भी अगर समझ गया ना तो भी आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन बेसिक आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन क्या चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक एक करके पूरे टॉपिक को देखते हैं कि कैसे क्या क्या होते चले जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।